नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की जो हमारी क्लास है, जो अभी तक जो आरआरसी ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं, जो 17 और 18 तारीख के 17 और 18 तारीख के जो पेपर हुए, उन्हीं पेपर का एनालिसिस है। और इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। जो भी अभी तक पेपर हुए दोनों पेपर को एनालिसिस किया है, उसके साथ उसके बाद ही पेपर बनाया और उस पेपर में जितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको जरूर सॉल्व करें, ट्राई करिए। देखिए क्या लिखा है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करके जाइएगा। मैंने 2 क्वेश्चन तक लिए हैं। देखिए क्या लिखा है, 64 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 64 लिखा है, 64 लिख दीजिए। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दीजिए। और डिवाइड लिखा है और इसको डिवाइड की जगह पे आप क्रॉस लगा के वैल्यू को अपॉन में ले आइए। तो ये 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। और इंटू 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, प्लस का 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से 64 होता है, 4 दूनी 8 और 8 2 10। तो जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात समझ गए। क्या करना था, कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या किसी अन्य संख्या से, मतलब 3/4 जब किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो 5/8 परिमाण देता है। यानी जो कुल मिला कैसे समझिए, जो इसे x है, इस x में जब 3/4 से आप गुणा करते हो यानी मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको जो परिणाम मिलता है वो 5/8 मिलता है। क्या मिलता है, 5/8। तो मुझसे वो संख्या पूछ रहा है, यानी x पूछ रहा है, तो क्रॉस करा दीजिए। x इज इक्वल टू, ये 4 से कट करोगे 4 2 जा 8 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यानी 5/6। जो आंसर होगा वो आपका होगा 5/6। ऑप्शन नंबर है सी। बात समझ गए होगे कि सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं बस, और कुछ नहीं। पेपर आसान आ रहा है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो मैथ के पेपर को। देखिए क्या दिया गया है कि 231, मैंने ज्यादा टफ पेपर नहीं बनाया है, मतलब मॉडरेट पेपर है, आप जरूर इसको सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें। देखिए क्या दिया है कि 231 को 7 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो छोटा हिस्सा क्या है इनमें, देखो एक 7 है, दूसरा मान लो 4, जैसे एक ए पर्सन दूसरा बी। मुझसे छोटा हिस्सा पूछ रहा है, यानी मतलब बी पूछ रहा है, और 7 दिया। दोनों का जो सम है वो कितना है, 231 है। तो इसको ऐड करिए, 7 4 11 और 11 को इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, ये कट जाएगा 21 टाइम में। और मुझसे छोटा हिस्सा पूछ रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करा दे। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 21 चौको 84, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 में से 33 कितने प्रतिशत है। यानी हमसे पूछ रहा है 33 जो है वो 60 का कितने प्रतिशत है। तो जो 33 लिखिए और इसका कितने परसेंट है, मान लो 60 का, 60 कितने परसेंट है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, मान लो 100% करना पड़ेगा मुझे, तभी तो निकाल पाएंगे। तो आप इसको क्या करिए, इंटू 100% कन्वर्ट करना है। या आप ऐसे कर सकते हो, एक्स लेके करना चाहते हो तो एक्स लेके भी कर सकते हो। देखो कैसे, मैं उसको भी बता दे रहा हूं कैसे करोगे। 60 में से 33 का कितने प्रतिशत है, यानी 33। अब इसको आप करना है कि हमें 60 में से 33, तो 60, अब 33 लिखना है, यहाँ पर x लिखो अपॉन 100। ये 33 कितने प्रतिशत, 33 है, 60 का। क्रॉस कराओगे तो आप करा दीजिए। तो देखो x इज इक्वल टू कितना है, 33 इंटू 100 बाई 60। और या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 33/60 इंटू 100 करते निकल आता। तो अब इसको कट कर दो। 3 से देखो 0 से 0 कट कर दिया, 3 से कट कर दिया, ये 11 आ गया। और यहाँ कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 2 कट किया, 5 आया। 11 5 से कितना हो गया, 55। तो कितने हैं, कितने प्रतिशत है, यानी 55% है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सेम क्वेश्चन, मतलब डिजिट अलग थी, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आए थे। 7 तारीख 17 को भी क्वेश्चन आया और 18 को भी आया। किस टाइप्स का, 49, मतलब एक औसत एवरेज का एक क्वेश्चन इसी टाइप्स के पूछे जा रहे हैं।
तो देखो प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे चालू प्राकृतिक, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे नंबर है प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो 49 से लेके 120, 125, तो 49 नंबर अगला आएगा तो कितना आ जाएगा 50, फिर कितना आएगा 51, ऐसे करके कितने तक 125 तक। इसका एवरेज पूछा, जब औसत पूछा जाए तो आप क्या करना है, इधर जैसे ये नंबर्स और ये दोनों उठा लीजिए, 49 प्लस 125 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर ऐड करो, 9 5 14 का आ गया 4 और 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, और 1, यानी ऐड करोगे इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 1 बचेगा और 2 7 14, कट गया, यानी कितना आ जाएगा 87। तो जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा 87, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 86 और 129 का एलसीएम। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम लेने के लिए आपको कैसे करोगे, अब इस क्वेश्चन के या तो फैक्टर बना लो फटाक से। जैसे देखो क्या लिखा है 129 लिखा है, अब इसी को मान लो कि एलसीएम है 129, क्या है एलसीएम। अब यहाँ पर इसके देखो 129 को तुम फैक्टर बनाओगे तो कितना बनेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 443 इंटू 3, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर देखो इसके फैक्टर बनाओ तो ये बनेगा 43 इंटू 2, 86 कितना होता है, देखो 86 के पेयर बना लो तो वो बनेगा मतलब इसको फैक्टर करोगे तो 43 और 2, देखो यहाँ पे 43 है बट 2 नहीं है, तो 2 और इसमें मल्टीप्लाई करा दो, बस यही एलसीएम या तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, सॉरी एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम, हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको सबसे पहले उठा लेते हैं, मान लेते हैं वही एलसीएम है। अब हम चेक करते हैं कि जो छोटे वाले नंबर्स हैं उनमें से किस किस नंबर से इसमें डिवाइड हो रहा है। तो 43 से देखो ये डिवाइड हो रहा है और इसमें 3 है, 3 बाकी हमें किस ये 2 बच रहा है, 2 बच रहा है तो इसका मतलब 2 से और मल्टीप्लाई करा दो तो ये पूरा नंबर हो जाएगा, कट जाएगा इससे। तो बस कितना होगा इसको मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 8 आएगा लास्ट में, यानी 558 आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। पूरा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देखो 6 6 3 का 18 आएगा और 18 में तुम्हारा यहाँ पर 8 दिख रहा है तो बस यही होगा, और करोगे 6 24 1 25, वही आ रहा है 558। ठीक है, समझ गए, आसान सा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने वाला एक व्यक्ति 4.5 मिनट पहले कार्यालय, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 48 किलोमीटर, कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब वो इस स्पीड से चलता है तो वो कार्यालय पहले पहुंच जाता है, कितने समय पहले पहुंच जाता है 1.5 मिनट। ठीक है, मिनट पहले पहुंच जाता है। जबकि अगर वह 36 किलोमीटर चले, कितना चले 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले तो वो 4.5 मिनट देर से पहुंचता है, कि मतलब 4.5 मिनट उसको देरी से लगती है, तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करी दी है। ठीक है, तो ये टाइम है और यहाँ पर जो ये दे रखी है हमें क्या दे रखी है, उनकी स्पीड दे रखी है। तो हमें टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, तो इसमें टाइम का रेशियो क्रॉस करा दीजिए, हो जाएगा टाइम का रेशियो 36 और 48। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आएगा, और इधर डिफरेंस निकालोगे तो ये इसका टाइम है तो हमें दोनों टाइम कवर करना होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो 5 और 5 और 6 हो जाएगा, 12 36 12 चौक 48, यानी ये इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। तो एक बराबर निकल के ये 12 बराबर हमें कितना 6 के मिल रहा है, इसको मुझे मिनट में दिया, आवर में बना लो तो डिवाइड कर दो 60 से, इधर आ जाएगा 6/60 इंटू 12, तो 6 कट जाएगा, कितना आएगा 1/120। बात समझ गए होगे। ये हमारा क्या आ गया एक टाइम, मतलब एक टाइम के बराबर इतना उसको टाइम लगा। और मुझसे पूछ रहा है दूरी क्या थी, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम क्या है, टाइम का रेशियो यही था, ये टाइम था। स्पीड कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या लिखोगे 48 इंटू ये हो गई स्पीड, टाइम कितना है अभी इसमें एक बराबर 36, तो 36 से मल्टीप्लाई कराओ, 36 इंटू 120,
120। बात समझ गए। देखो एक यूनिट, हम इसको यूनिट मान लो, चाहे कि 1 यूनिट टाइम कितना निकला है 1/120, तो 36 यूनिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर दो। देखो 12 एकम 12 और 12 आई 36। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, 8 तारीख 24 के आएंगे 4, 2 जाएगा और 3 चौको 12 और 2 14, और यहाँ पर नीचे कितना था 10 हो जाएगा, तो डेसिमल लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 14.4। जो उसकी डिस्टेंस थी वो किलोमीटर में कितनी है 14.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, आप जरूर करिए ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल के लिए 15% प्रति साधारण ब्याज पर निवेश किए गए राशि पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 5 वर्ष से 12% पर ब्याज के लिए निवेश। दो राशियां हैं, दोनों राशियों को अलग अलग निवेश किया जाता है और उनकी ब्याज समान है। ब्याज कैसे हैं, जो ब्याज मिल रहे हैं, जो मतलब उनको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कैसे दोनों राशियों का सेम है। तो आप क्या करोगे, मान लिया पहले की राशि x थी और उसने 15% भी दी थी, 15/100, और कितना टाइम था 3, और रेशियो पूछा तो आप डायरेक्ट रेशियो रख सकते हो ऐसे, या आप इक्वल कर दीजिए, ब्याज मिल रहा है इक्वल तो इक्वल करिए पहले, फिर बाद में रेशियो निकाल लीजिएगा। कितना दिया था इसमें, y रेशियो हो जाएगा, मतलब 5 और कितना 12%/100, ये 100 से 100 कट गया, 5 से इसको कट करो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 4 बचेगा, इधर 3 बचेगा, तो x/y इज इक्वल टू 4/3। तो जो रेशियो आ जाएगा x और y का, x और y का जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 4:3। कितना आ जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, तो ये नया टाइप है, मतलब क्वेश्चन को अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट जो हमने लिया है टाइप्स ये नहीं अभी तक आया है, तो इस टाइप्स के आने के चांसेस हैं। देखिए क्या है, ए और बी अकेले एक काम को करते हुए, ए बी सी, ठीक है, तो ए और बी और सी, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 75 दिनों में। बात समझ गए। तो इस तरीके से इनके काम को करते हैं, काम वे एक साथ काम को करते हैं, काम पूरा करने के लिए उन्हें 1615 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी के हिस्से में क्या अंतर है। तो देखो ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका जो रुपए का जो मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैसे, उनकी कैपेसिटी पर, जो उनकी क्षमता होगी, उनकी क्षमता पर, जो इनकी क्षमता होगी, जो क्षमता होगी इनकी, उनकी क्षमता पर आप इसे क्या करोगे, उनकी क्षमता पर इसके अमाउंट को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखो पहले इसके क्या करो, वर्क निकाल लो कि इसकी कितना एलसीएम, तो एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 75 और 75 × 150, कितना आ जाएगा 150। 15 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम जाएगा, और इसको 30 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, और 75 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये उनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई, यानी कैपेसिटी है, और इसी के अनुपात में हम पैसे को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो हमसे पूछा क्या है कि ए और सी के हिस्से में अंतर क्या है। देखो ए को मिल रहा है 10 रुपए, मान लो 10 क्षमता है और बी की कितनी है 2, तो ऐसे समझ लो जो क्षमता है वही रुपए का अमाउंट होगा। तो इसको 10 रुपए मिल रहे हैं, इसको 2 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको देखो जो जिसको 10 मिल रहे हैं और इसको 2 मिल रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है कि ए और सी के बीच क्या डिफरेंस है। तो 10 - 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझसे पूछ के आ रहा है 8 पूछ रहा है, और टोटल सम कर लो तो 5 कितना हो जाएगा 10, 5 17 आ जाए, कितना आ जाएगा 10 5 15, 15 2 17, 17 अपॉन में रख दीजिए, और इतना टोटल अमाउंट कितना था 1615। ठीक है, 1615। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 17 अपना 50 से 17 छक्का 102। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए डिवाइड करिए कितने टाइम जाएगा, 17 से इसको कट करिए, 17 9 ज्यादा हो जाएगा, 17 8 टाइम जाएगा, 17 8 जा कितने टाइम जाएगा, इसको 9 टाइम जाएगा। 17 से डिवाइड करोगे, पहले जाएगा 9 टाइम और फिर कितना बचेगा यहाँ पर
85, तो 17 पना 85 कट जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा 95, कितना आएगा 95 इंटू 8। अब इसके मल्टीप्लाई कराओ, 8 पंच 40 और 4 इधर गया, 8 9 72, 72 और 6 सॉरी 4 तो हो गया 76, 760। ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए हो गया। समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, इस टाइप से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ये मान लीजिए 5 स्टार इस टाइप के क्वेश्चन को आप दे लीजिए कल के पेपर के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए, दोनों पेपर में अलग अलग टाइप के पूछे जा चुके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ तो मैंने डिफरेंस पूछ लिया ए और सी का, हो सके डिफरेंस ना पूछे, ये पूछ ले कि ए का अमाउंट बताइए या बी का अमाउंट बताइए या सी को कितने रुपए मिले, ये पूछ सकता है। तो ए को पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है, ए की जगह कितना रख दोगे, यहाँ पे 10 रख दोगे, डिवाइड करने पे 95 आया तो इनटू क्या करोगे 95, तो कितना आ जाएगा 950, ए का पार्ट आ जाएगा। तो किसी का भी पूछा जाए आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा समीकरण, रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा दोनों कथन सत्य होंगे कि एक कथन सत्य होगा। यहाँ पर निकालना है एन का मान। तो देखो एन का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2nx प्लस 81 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक n है और एक x है। तो पहली इक्वेशन से तो हम x की वैल्यू नहीं n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। 9 समीकरण का हल है, यानी 9 एक इसका हल है, यानी एक रूट है, यानी एक x की वैल्यू क्या है 9 है, ऐसा समझ लीजिए। तो हमें n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं दोनों का यूज करूंगा, एक को और दो को। तो दोनों का यूज करते हुए मैं इसको क्या कर पाऊंगा, निकाल। ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त होंगे तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 छात्र हैं, अब इनके नाम है पंकज है, कादर, राम और सीमा और तरुण। एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, इस प्रकार के अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो कैसे है, पंकज हो गए प्लस कादर को ले लीजिए और फिर क्या है राम है। प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो कितना है 70 है। तो 3 लोग हैं तो 7 तरीके 21 हो जाएगा 210। टोटल अंक तीनों कितने आ जाएंगे 210 आ जाएगा। अब आगे देखो पंकज, कादर, राम और सीमा। तो पंकज हो गए, कादर हो गए, राम हो गए और प्लस है सीमा। इन चारों ने मिलकर कितने अंक प्राप्त किए हैं 70 प्राप्त किए हैं। तो 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 280। अब 280 इधर यहाँ तो हम सीमा का जैसे निकालना हो, यानी एस कर लो सीमा। सीमा का कितना आ जाएगा 210, इससे माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा, क्योंकि पंकज और कादर और राम इन तीनों का कितना था 220 था, और 220 इससे माइनस करोगे तो सीमा का आ जाएगा 70। ठीक है, समझ गए होगे इतनी चीज को। आगे देखो कादर, राम और सीमा और फिर क्या है तरुण है। ठीक है, द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत। तो कितने लोग हो गए 4 लोग। कितने प्राप्त किया 85। तो क्या करो 85 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंचे 20, 2 गया और 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 36। सॉरी 32 और 2 34 होगा 340। फिर से कर लेते हैं, 8 45 का या 0 हासिल लगेगा 4। ठीक है, और 8 चौक 32 और 32 4 36 सही है। कितना आएगा 360। मल्टीप्लाई कराना था बस, कुछ नहीं। कितना आ गया 360। क्लियर है। अरे यार फिर से गलत कर लिया हमने। 5 चौक 20, 0 आया, 2 ही तो बचेगा कह रही है, और 8 चौक 32 और 2 34 यही रहेगा 340। ये किसका हो गया कादर का हो गया, राम का हो गया, सीमा का हो गया और तरुण का हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका है औसत है। देखो तरुण ने सीमा से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। जो तरुण है वो सीमा से 30 अंक अधिक, तो सीमा को 70 मिले हैं तो तरुण को कितने मिलेंगे 100 अंक मिलेंगे। तरुण को कितने मिलेंगे भाई 30 ज्यादा है तरुण के, तो प्लस 30 कर दोगे इसमें सीमा के, तो 70 प्लस 30 100 हो जाएंगे। तो परीक्षा में पंकज ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। हमसे किसका पूछा है पंकज का पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तरुण हो गया और सीमा,
तो यहाँ पर तरुण और सीमा दोनों को ऐड करके इससे क्या करा दो, माइनस करा दो। तो यहाँ पर सीमा कितनी थी 70 और तरुण को कितना मिला है 100 मिला है। तो इसमें दोनों कितने हो जाएंगे 170। तो 360 में सॉरी 340 में 170 माइनस करोगे आप तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 14 में साथ जाएगा 7 2 1 170 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 170। और 170 ये किसका होगा, ये बचेगा किसका के और आर का, यानी के और आर। ये के कौन हो गया कादर और आर कौन हो गया राम। तो पंकज बचेगा यहाँ पे। तो तुम्हें इससे क्या करो 170 माइनस कर दो तो 210 माइनस कितना हो जाएगा 170। तो माइनस करिए, यहाँ गया 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैरी लोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है 40। तो पंकज की जो मतलब मार्क्स हैं वो कितने हैं 40 हैं। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ये था कि बस उसका डेटा आपको सही से लिखते हुए सही से करना था और कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। हमने बस पहले क्या किया, तीनों को निकाल लिया औसत, फिर उसके बाद यहाँ चारों को निकाला, उसमें से पंकज का ये वाले तीनों का माइनस कर देंगे, सीमा का आ जाएगा। इस कंडीशन में दिया गया तो ये तरुण का रिलेशन सीमा से दे रखा था तो उसमें ऐड कर दिया। बस थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा थी, क्वेश्चन आसानी था। आगे देखिए, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है। यदि वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ कितना है 12.5% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य और लागत मूल्य, तो हम ऐसे समझ लो कि 5x ये उसका क्या होगा मार्क प्राइस हो गया, ठीक। और जो उसकी सीपी था, जो लागत मूल्य था वो 4x था। अब वो कह रहा है कि यदि उसने वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ कितने रुपए लाभ किया है 12.5, तो उसको तुम ऐसे करो 4x ये सीपी था, इसमें बढ़ा दो कितने परसेंट 12 तो 112.5 अपॉन 100 ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसपी। क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे चाहो तो डेसिमल हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 4 से मल्टीप्लाई करा लो। देखो 5 चौको 20 हो गया और 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, और इधर 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर x कर लो और नीचे आ गया 1000। ये 2 0 से 2 0 कट किया तो हमें मिल गया 45x/10, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एसपी है, क्या है एसपी, और ये क्या था एमपी। तो जो प्रॉफिट निकालोगे मतलब डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट इज इक्वल टू होगा एमपी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना दिया है 5x है और माइनस 45x/10। सॉल्व करेंगे तो 50 यानी आ जाएगा 5x/10। और हमसे कितना पूछा था, कितने परसेंट उसको डिस्काउंट दिया गया, तो आप उसको क्या करोगे, ये मेरे पास क्या है, हमसे क्या है छूट प्रतिशत पूछी है। तो देखो एमपी कितना था 50 था, तो हमें कितना छूट दी, ये डिस्काउंट हो गया, छूट निकालना है। अपॉन में किस में छूट दोगे, मार्क प्राइस में, तो मार्क प्राइस को कहाँ पे रखोगे अपॉन में, यानी 5x और इंटू कितना कर दोगे 100। यहाँ 5x से 5x कट गया, 0 से 0 कट गया, कितने परसेंट डिस्काउंट आ गया 10%। उसने कितने डिस्काउंट दिया था 10% दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित संख्या का 1/4 भाग उसके अनुवर्ती अंकों के 1/5वें भाग से 3 अधिक है, ठीक है, 1/5वें भाग से 3 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ये जो अनुवर्ती संख्या होती है क्रमागत संख्या की बात कर रहा है। मान लो जैसे पहली संख्या तुमने x किया, उसका 1/4 भाग, अब हमसे कह रहा है कि उससे 3 अधिक है, तो उसकी अनुवर्ती अंक, यानी अनुवर्ती अंक हो गया x+1 और उसका कौन सा भाग 1/5वां, तो 1/5, और ये 3 ज्यादा है तो इसमें क्या कर दो +3 कर दो, बस ये करना था। सोल्यूशन कर लीजिए इसका, बस सिंपली x/4 इज इक्वल टू, देखो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि ये कंडीशन अप्लाई करके वो भी कर सकते थे, कोई भी ऑप्शन अब आप सेटिस्फाई करा लो तुरंत, उससे भी हो जाएगा। बाकी हम इतना x + 3 5 जा 15, 15 ओवर हो जाएगा 16, 16 बाई हो गया 5, क्रॉस करा लीजिए, यहाँ बन जाएगा 5, x इज इक्वल टू 4x और इधर हो जाएगा प्लस, और 16 चौको 64 64,
ये इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू आया 64, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से इसमें इतना सोचना पड़े कि उसकी संख्या के पहले 1/4 लेना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने लिया 64, 64 का 1/4 करोगे और फिर इसका अनुक्रम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर इसकी अनुक्रमी संख्या यानी कि इसके आगे 1 जाओगे तो ये आ जाएगा 65, फिर उसका 1/5 निकालो तो इसको डिवाइड करोगे 65, 13 पचे 65, 13 आ रहा है। देखो इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ये भी ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कंडीशन आप तब लगाइए जब आप काफ़ी ज़्यादा मैथ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ऐसे आप ऑप्शन वगैरह हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अभी प्रैक्टिस नहीं की हो ज़्यादा, मतलब अच्छी मैथ नहीं है आपकी, तो आप कोशिश यही करिए कि आप क्वेश्चन का जो आंसर हो आपको 1 मिनट भले क्वेश्चन में लग जाए, क्योंकि 90 मिनट है और 90 मिनट में आप हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दे रहे हैं तब भी 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। कितने सही हो जाएंगे 90। और जैसे आपके ग्रुप डी में 90 नंबर आ रहे हैं तो ये मान लीजिए 100%, 100 नहीं 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ गए। तो अब ये ना सोचिए कि इसमें हमें 1 मिनट लग रहा है हम क्वेश्चन छोड़ दें। मतलब कुल जैसे आपको एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट लग भी रहा है, वैसे जीएस में 1 मिनट नहीं लगेगा। जीएस के क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड या 20 सेकंड पढ़ने में लगता है। 20 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के निकल जाओगे, आ रहा है तो टिक करोगे, नहीं आएगा छोड़ दोगे। बात समझ गए। तो 90 मिनट बहुत टाइम है 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका एचसीएफ पूछा है। अब देखो एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन में देखो मैं क्या दिया गया 117 और जैसे 195। अब ऐसे एचसीएफ क्या होता है, एक एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इसको और इस दोनों नंबर को क्या करे डिवाइड कर सके। तो आप इस तरीके क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखो कैसे, अब देखो 6 से तो ये नंबर कटेगा ना। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो इन दोनों नंबर को क्या करे डिवाइड कर दे। तो 6 तो गया हट, अब ये 3 से कट जाएगा। अब 3 से कट रहा है, 3 से तो कट जाएगा। देखो 10 5 15 इसका हो रहा है और 7 2 9 इसका हो रहा है। 3 से कट रहा है। लेकिन चेक करो 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है 13 9 1 17 होता है, तो 13 से भी कट रहा है। तो अब 3 तो हट गया। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 तो स्मॉलेस्ट है, तो छोड़ो 13 से भी तो कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। 13 बन जाए 13, यहाँ बचेगा 6 और 65 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको देखो कट करके देखो 13 इंटू 9 कितना होता है 117। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 33 39 इंटू 3, तब भी यही आंसर आएगा 117। ऐसे 65 को चेक करिए, 13 से कट करते हो इसको तो 195 को, तो 13 अब से 13 डिवाइड करोगे 13 एकम 13 और 13 पचे 65, ये बचा इंटू कितना बन गया 13 ही इस बना। अब एक चीज देखो इस 15 को कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 39, यानी यहाँ से 3 निकालो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 39 हो जाएगा। अब देखो ये 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर है, यहाँ पर 39 दोनों में कॉमन आ रहा है। 39 क्या आ रहा है कॉमन, तो ये नंबर 39 से भी डिवाइड है, 39 से डिवाइड, तो इसलिए जो एचसीएफ हो गया दोनों का वो क्या हो गया 39 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतने इतने दे रखा है, लंबाई आधी हो जाती है, चौड़ाई दोगुनी हो जाती है और ऊंचाई आधी हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों के पेंट करने की लागत में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। देखो पहले कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद रखना। किसी भी मतलब जैसे कमरे की या चारों दीवारों का जब एरिया पूछा जाए, चारों वॉल्स का जो एरिया पूछा जाए क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो आप इस तरीके के इसको याद रखिए, फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो पहले तो एरिया निकाल लो कि पहले एरिया क्या रहा होगा, बाद में कंडीशन अलग लगानी है। तो पहले एरिया क्या 2h, h 5 दिया है तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। l प्लस बी यानी 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मैंने दोनों वैल्यू रख दी। l प्लस सबको पता है 8, जो l है लेंथ वो 8 है, जो ब्रीथ है वो है 7 और जो हाइट है वो कितनी है 5। तो ये आ गया एरिया कितना 150। पहले ये कंडीशन थी। अब आगे देखो पढ़ो, यदि लंबाई आधी कर दी जाए तो जो अब L है, जो दूसरी कंडीशन में जो L है आपका वो 4 हो जाता है। और क्या कह रहे हैं चौड़ाई को दोगुना हो जाती, तो जो B है वो कितना हो जा रहा है 14 हो जा रहा है। और ऊंचाई आधी हो जाती है, हाइट को आधा कर दिया जाता है, H को कर दिया जाता है 5/2, ये कर दिया जाता है। तो पूछा है कि कितनी, अब आ जाओ इसका एरिया निकाल लो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे वो इसी फॉर्मूला 2 रखोगे, एरिया निकालोगे
इक्वल टू 2 इंटू हाइट कितनी है 5/2, तो 2 रख दो, और यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो 14 और 4 18 हो जाए, कितना हो जाएगा 18। बात समझ गए, 2 से 2 कट गया, 18 पंचे 90। तो एरिया अब आया, बहुत आसान था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करो बस। कितना आ गया 90, एरिया कितना आ गया 90 आ गया इसका। पहले एरिया कितना था 150। अब देखो जैसे मैं मान लो पेंट करने का 1 रुपए ही लग रहा था, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूजन, क्योंकि वॉल में पेंट करोगे कोई भी अमाउंट हो सकता है, कितना भी रुपए, तो दोनों के लिए सेम मान लो कि यहाँ 1 रुपए भी लग रहा है, यहाँ भी 1 रुपए लग रहा है, तो जो रुपए आ गए तो कितने आ गए, जैसे मान लो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 150 ही रहेगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना रहेगा 90 रुपए रहेगा। बात समझ गए, क्योंकि उसने साइड पे डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं वो इसी को रुपए भी मान सकता हूँ जो एरिया आता है, ठीक है। तो ये हमारे रुपए लग रहे हैं और यहाँ पर 90 रुपए लग रहे हैं। अब हमसे पूछा है चारों दीवार पेंट लागत कितने प्रतिशत कम हो गई। देखो 150 थी, कितनी हो गई 90, तो कितना कम हो गई 9 6 15, यानी 60 रुपए की कमी आ रही है। किसमें से 150 में से, इनटू क्या करोगे 100 कर दोगे, 0 से 0 कट कर दो, 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से इसे कट कर दो, ये आ जाएगा 20, और 20 दून कितना होता है 40 होता है। तो कितने प्रतिशत का कमी आई है, वो आई है आपकी 40%। कितनी आ गई है 40%। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 9 और 11 है। यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में लिया है क्वेश्चन। यहाँ पर ये पहले बॉयज थे बाद में गर्ल्स थे, इंग्लिश में है, मैं उसको करा दूंगा अभी जब आएगा आगे क्वेश्चन। अगला देखिए, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का और ऊंचाई क्रमशः ये दिया गया है। जो घनाभ यानी जो क्यूबॉइड होता है, देखो ऐसे करके, अरे यार थोड़ा अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, फिगर बना रहे हैं और थोड़ा सा उधर वैसा हो गया, आप समझ तो जाओगे। ये इसकी लेंथ हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई। लंबाई हो गई 5, जो एल है 5, और जो चौड़ाई है वो हमारी हो गई 2, यानी जो ब्रीथ है वो 2 हो गई, और जो हाइट है जो h है वो 4 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पूछ लिया आप, तो क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये फार्मूला होता है। आप क्या करोगे 2 L इंटू बी, तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर B इंटू H, B इंटू 5 2 जा 4 8 आ जाएगा, L इंटू H 4 पंचे 20, ऐड कर लो इसको, तो 30 और कितना हो गया 38, 38 इंटू 2, तो 8 दूनी 16, 6 1 7, ठीक है 76 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें पहले से टेक था ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या रहेगा 76 आ जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन था, वो जो हिंदी में था ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में भी समझा दूंगा। देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब लड़के और लड़कियों के जो गर्ल्स इन स्कूल, उनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, वो 9:11 दे रखा है। कह रहा है इफ, यानी उनकी जो संख्या कह सकते हो, जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं स्कूल में, उनका 9, और ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई हैं, ये रेशियो दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का दिया है। कह रहा है इफ 50 बॉयज आर एडमिटेड एंड 50 गर्ल्स आर लीव्स द स्कूल, कह रहे 50 बॉय इसमें इंक्लूड है, तो मान लो जैसे लिख लिया हमने, लिया 9x और इसमें आगे 50 बॉय को शामिल कर लिया गया, 50 बॉय एडमिशन लेते हैं ऐसे समझ लीजिए कि स्कूल में, और जो 11x जो गर्ल्स थी उसमें से क्या हुई 50 गर्ल्स ने लीव कर दिया, छोड़ दिया, चले गए छोड़ के, तो 50 बचे, ठीक है स्कूल से। द रेशियो बिकेम, तो अब रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 13/15। द ओरिजिनल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल, हमसे पूछ रहा है कि जो लड़कियां थी वो गर्ल्स कितनी थी, यानी मुझसे पूछ रहा है जी जो यानी 11x था, यहाँ पर ये कितना था 11x, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल कर यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है समझ गए। तो मल्टीप्लाई करिए, देखो 15 नवियाँ होता है 135, 135x प्लस 15 पना 75, 750, इधर जाइए 11 से 13 से मल्टीप्लाई कराइए, तो 13 एकम 13 के आएगा 3, कैरी 1 जाएगा, 13 एकम 13 और 1 14, 143x और माइनस 13 पच्चे 65, 65 और 0 लगा दोगे। अब देखो 113, ये 650 इधर ले आओ और 135 उधर ले जाओगे, तो 750 प्लस 650
इज इक्व टू 143x माइनस 135x। इसको ऐड करेंगे तो 7 6 13 और 1 14 कितना हो जाएगा 140। सही है, और एक 0 ये लग जाएगा। बात क्लियर? तो 1400 आ गया। इधर लेस करा लो, देखो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचा 3, और ये सब ठीक है, बस यही बचेगा। क्लियर है, 8 बचेगा। समझ गए? फिर से ले, यानी 13 में 5 गया 8x आ जाएगा। तो कितना आया 1400 अपॉन 8 इज इक्व टू x। अब 8 से कट कर लो, तो देखो इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा मेथड। तो अब जैसे मान लो लिखा 14 इंटू 100 लिख सकते हो कि नहीं, वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ पर 8 लिखा है, देखो 2 से कट किया तो 7, और ये आया 4, और इसको 4 से कट किया कितना आया 25। तो आप ब्रेक करके भी डिवाइड कर सकते हो। और 25 सत्ते कितना होता है 175। ठीक है, 25 चक्का 150। अब हमें क्या करना है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करा देना है। क्या कराना है, देखो ये आ गया हमारा क्या x। अब तुम्हें क्या करना है, गर्ल्स पूछी थी, तो 7 5 इंटू 11, तो 11 5 55, 5 कैरी गया, और 11 से 70 और 5 82, तो 2 आया, 8 कैरी चला गया, और फिर 11 एकम 11, और 11 और 8, तो 11 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 19, तो 1925। ठीक है, यही आपका आंसर है। बात क्लियर? और 25 लास्ट में आ गया तो तब भी आप यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते थे, आगे कराने की जरूरत भी नहीं था, वो तो आप टिक कर सकते हो फिर। अब चलो अगला क्वेश्चन। 2 इनलेट पाइप्स ए बी क्रमशः 22 और 33 घंटे में खाली करके कुंड को भर सकते हैं, और उन्हें खाली कुंड को मतलब भर सकते हैं, साथ में दूसरा किया जाता है मतलब उसको, और बी को कुंड को भरने से 7 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो दोनों पाइप कुंड को भरने में कुल कितने घंटे लेंगे, ऐसा समझ लीजिए। ए बी, एक भर देता है इसको कितने 22 घंटे में, दूसरा भरता है 33 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 66। 22 से डिवाइड करोगे 22 त्रिका 66, और 33 से डिवाइड करोगे तो 33 दूनी 66, ये आता है। अब देखो आगे समझो। अब क्या कह रहा है कि 33 घंटे में खाली कुंड को भर सकते। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पाइप बी को कुंड भरने से 7 घंटे पहले बंद कर दी। यानी 7 घंटे पहले कौन बंद हो गया, बी। तो इसका मतलब 7 घंटे बाद काम किसने किया होगा, 7 घंटे बाद तक ये किया होगा ए ने। तो 7 घंटे ए ने किया, तो 7 इंटू 3 के, तो 7 3 कितना हो गया 21 काम ए ने अकेले किया है। तो 66 में से 21 माइनस कर दोगे तो वह कितना बचेगा, ये 5 बचा 45। कितना बचा 45, यानी 7 घंटे काम करने के बाद जो काम बचा 45 बचा, और ये 45 दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 5 कैपेसिटी से 5 9 45, कितना बचा, कितने टाइम मतलब कितना टाइम लगा दोनों करने में 9 घंटे। 9 ये 7 ये, तो 9 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 16। 9 7 हो गया 16, यानी उन्हें 16 घंटे में दोनों ने काम किया है टोटल। अब आगे देखिए, एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं 64 सेंटीमीटर की लंबाई और 48 सेंटीमीटर की हैं। यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। देखो क्या है, एक तरीके का 2 भुजाएं हैं, एक मान लो ऐसे बना लो, इधर देखिए कि ये भुजाएं हैं, इसकी कितनी हो गई, एक हो गई 64, दूसरी हो गई 48। ठीक है, और उनके बीच का एक कोण है कितना 90 डिग्री। तो ये कोण ले लिया हमने, कितना है 90 डिग्री। अब आगे देखो, अन्य 2 भुजाएं 50 सेंटीमीटर, जो और भुजाएं हैं तो वो कितनी है 50 सेंटीमीटर की हैं, यानी ये भी 50 होगी। और जो इधर से कुछ ऐसी जोड़ी जा रही, मान लो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ी जा रही है, वो भी कितनी है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो कैसी हैं 50-50 की। बात क्लियर है, ये 50 हो गए, ये 50 हो गए चतुर्भुज। अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, जो बाकी ये कोण है, जो एंगल है वो समकोण मतलब 90 नहीं है, बाकी सारे अलग अलग एंगल। ऐसे डायगोनल डाल लो इसमें। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो ये 90 है, तो इसका जो ट्रिपलेट बनता है तो 64 और 48 वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 64 हो गया और 48, तो इसके साथ 80 बनता है हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। जैसे 3 4
और 5 बनता है 6, 8 और 10 बनता है। तो ऐसे ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, काफ़ी ये यूज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके के आप ट्रिपलेट को जरूर याद रखें। 15, 8, 17 बनता है, तो इसे करके आप काफ़ी याद कर सकते हो। 12, 13, 5 बनते हैं, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं। जितना कोशिश हो कर ज़्यादा से ज़्यादा आप बना के भी याद कर लीजिए। देखो आगे इसको अब कैसे करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आ गया। तो ये अब हमें क्या करना है, एरिया। तो देखो इसका जो एरिया होगा ये राइट एंगल वाले ट्रायंगल का, इस वाले पार्ट का, तो इसको आपको लिखना है 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे 64 इंटू 48, ये हो गया। अब यहाँ पर लगाओगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया यानी समद्विबाहु त्रिभुज का, तो वो होता है b/4 और यहाँ पे b होगा 80। क्या लिखोगे 80, b/4 का मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे 80/4। और फिर क्या होता है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, वो होता है b/4 और अंडर रूट में होता है 4a² माइनस b²। ये हमारा एरिया का फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर डाल दोगे। a कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो अंडर रूट में आप लिखोगे, सोल्यूशन आपको ही करना है, 4 इंटू 50 का स्क्वायर कितना लिखोगे 50 का स्क्वायर माइनस b² यानी 80 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कराइए, जो एरिया आएगा वही आपका, जो भी एरिया आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन गलत है, शायद गलती से कोई ऑप्शन गलत लग गया है। अब इसको हम सॉल्व करना बता दें। सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन, देखो 90 लिखा है, फिर इंटू कितना लिखा है इंटू 30 लिखा है, फिर डिवाइड बाई 9 लिखा है, फिर लिखा है यहाँ पे प्लस 4 डिवाइड बाई 2, फिर इंटू 4 लिखा है, फिर लिखा है ऑफ, मतलब का मतलब ऑफ होता है, 3 इंटू 8 लिखा है, फिर डिवाइड लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है 18 इंटू 2 माइनस 4 ऐसे लिखा है। इसको देखो लिखोगे 90 इंटू 3 लिखोगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा के 1/9 कर लीजिए, प्लस लिखा है 4 लिखिए, इंटू डालिए 1/2, फिर लिखा है 4, फिर ये ऑफ लिखा है तो ऑफ लगा दीजिए, 3 लिखा है इंटू 8 लिखा है, डिवाइड का साइन है डिवाइड लगा दीजिए, या यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिए। 36 में 4 जाएगा, 32 बचेगा, 1/32 आ जाएगा। तो 8 चौक 32, ये पूरा इससे चला गया 32 से। अब यहाँ 9 से और ये 9 चला गया, यहाँ बचा कितना 30, और इधर कितना बचा था 8 चौक 32, ये कट गया था, और 2 से इसको कट करो 2 से ये कट गया, कितना आ गया 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 36 आ रहा है ऑप्शन में, तो आप इसको टिक कर लीजिए। बाकी वैसे इसका क्वेश्चन में कुछ और मिसप्रिंट था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसमें कुछ और भी था आप क्वेश्चंस में, इसका आंसर ये नहीं आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था 72। ठीक है, 72 क्वेश्चन का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो जो आया है उसी को आप टिक कर लीजिए, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन कॉपी हो गया हो इसमें। अगला देखिए, जब आप संख्या 14 से अंकों को उलट करते हैं तो 27 आता है और से बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कितनी और कितनी संख्या हो जिसका डिफरेंस कितना है 27 है। कुल मिला कैसे समझ लीजिए, जैसे मान लो जैसे 14 लिखा था, 14 को पलट कर लिख दीजिए 41 ऐसे लिखा। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी 41 से 14 को माइनस करा दीजिए, माइनस किया, यहाँ पे कितना हो जाए 11, 11 7, यहाँ 3 2 27 आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही पूछ रहा है कितनी संख्याएं बनेंगी कि जिसका डिफरेंस कितना है 27 है। बात समझ गए। तो हमें ये संख्याएं ऐसी तब बनेंगी जिनके अंकों का डिफरेंस कितना हो 3 हो, जैसे 1 और 4 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो अंक हमें देखने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 3 हो, जैसे 2 और 5 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इनका जो तुम्हारा ये क्या होगा, इनको पलट के लिखोगे, जैसे 52 लिखा और माइनस किया 25, देखो कितना आएगा 27 आएगा, 12 12 में गया 7, यहाँ 2 4 आ गया 27। तो ऐसे ही तुमको नंबर देखने हैं, तो ऐसे तुम्हारे 6 नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे 6, 24 हो गया, और क्या बन जाएगा 43 नहीं बनेगा, 43 नहीं 27 नहीं बनेगा, 43 डिफरेंस नहीं बनेगा, 27 हो सकता है, और तुम्हारा ये हो गया 14 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा 36 बन जाएगा, क्योंकि 3 इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, या फिर उसके बाद 4 और 3 यानी 47 बनेगा, 4 और 7 इसका डिफरेंस 3 आ जाता है, और 5 और 8 यानी 5 और 58 बन जाएगा। तो ऐसे करके कितनी हो गई, एक तो 14 हो गई प्लस ये हो गए, और उसके बाद तुम्हारा बनेगा 9 यानी 6 और 9 बनेगा, ये बन जाएगा। तो ऐसे संख्याएं हमारी हो गई 2 2 4
और एक ये 5 और एक ये 14 वाली 6, तो टोटल कितनी बनती हैं 6 संख्याएं बनती हैं। अगला देखिए, एक आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है। मान लो एक बॉयज़ और उसका पिता जो सन हो गया है ना, ठीक है, या ऐसे ना लेट करके कुछ उनके और नाम लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये फादर है और उसका बेटा, फादर है और ये सन है। कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है। जैसे बेटा उसका x है तो ये 6 गुना यानी 6x है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, यानी 6x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6 कितना हो जाता है 7/2 हो जाता है। क्रॉस करा लो, 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 छंग 42। इसको इधर लाएंगे, 12 7 5 12, तो 5x बचेगा, उधर से माइनस करोगे 30 बचेगा, तो 5 छक्का 30 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 यहाँ पर डालेंगे तो इसकी जो सन की एज होगी वो 6 साल वर्तमान, और पिता की 36 है। वर्तमान एज ही पूछी गई तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बेटे की पूछी थी इसलिए सी आंसर। आगे देखिए, दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी गति का 2/3 गति से आगे बढ़ने लगती है। इसके कारण 45 मिनट देरी से दुर्घटना के बिंदु से वास्तविक बिंदु तक पहुंचती। देखिए उसकी जो चाल पहले देखो ऐसे थे कि पहले मान लो चाल 3 थी स्पीड, अब उसकी कितनी हो गई 2 हो गई, मतलब दुर्घटना से कम। मैंने इसी का जो रेशियो था कितना 2/3 था, अब उसकी पहले मैंने मान ली जो पहली स्पीड थी वो 3 थी, बाद में कितनी हो गई 2 हो गई। ये स्पीड था, ये क्या था स्पीड है, तो हमें टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 और 3, कितना हो गया 2 और 3। मुझसे पूछ रहा है इसके कहाँ 45 मिनट देरी से पहुंचती है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 इज इक्वल टू कितना है 45। तो मुझसे क्या पूछा है दुर्घटना के, उसमें वास्तविक गति से यात्रा का समय बताइए। वास्तविक चाल कितनी थी 3 चाल से चलने का टाइम कितना लग रहा है 2 लग रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 45, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 8 सेकेंड में 15 मीटर और 12 सेकेंड में 25 मीटर की यात्रा तय करती है, तो उसकी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। 8 सेकेंड में कितना जाता है 15 और फिर कितना जाता है कुल दूरी होगी 25 और समय कितना लग रहा है 8 25 12 8 20 हो गया, ये कितना हो गया 30 और 10 40, 40/20 डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड उसकी औसत चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है ए यानी 10, 30 इज इक्वल टू ए दिया गया, उसके बाद दिया है बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, और अपॉन में दिया है 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30। ठीक है, ये हमको दे रखा है। मुझसे पूछा है रिलेशन पूछ रहा है ए बी में क्या रिलेशन है, तो अब यहाँ देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ए इज इक्वल टू कितना आया 1/√3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला लिखा है 10 a माइनस बी का। ठीक है, a माइनस बी का ये फार्मूला लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना 10 60 माइनस 30, और 60 माइनस 30 का मतलब क्या हुआ है माइनस करोगे 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 10 30 डिग्री, बी भी कितना है 10 30, यानी बी की वैल्यू भी कितनी आ रही 1/√3, और 1/√3 का मतलब आंसर क्या होंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हो गए खत्म आपके सारे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। आप इन क्वेश्चन का जरूर रिवीजन करें और अच्छे से क्वेश्चन को लगाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें और लाइक, और जो पहले वीडियो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।